दोस्तों अगर आप फ्रॉन्क्स और पंच में कंफ्यूज हो तो उसके तीन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि आप एक एसयूवी प्लान कर रहे हो जो कि 10 लाख के अंदर आ जानी चाहिए। आप पंच या फ्रॉन्क्स में से कोई एक को जो है वो बुक कर चुके हो बट क्रॉस कंपटीशन को भी एग्जामिन कर रहे हो। तीसरा ये जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप या तो फ्रॉन्क्स या पंच में से किसी एक पे स्टिक कर चुके हो बट क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉन्क्स और पंच कुछ ऐसे सेगमेंट में आते हैं जो अपने से तकरीबन 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस रखते हैं, तो क्यों ना कम में थोड़ा ज्यादा खरीद लिया जाए, या फिर कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं ज्यादा में थोड़े कम फीचर्स बट बड़ी गाड़ी खरीद ली जाए। तो आज इन कंफ्यूजन्स को मैं आपको दूर करने वाला हूं और इसी वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो आज बनाई है। अब दोस्तों बात ये कि आप में से केवल 6%, मात्र 6% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि देखने वाले बाकी के 94% लोग जो है वो अनसब्सक्राइब करके अभी बैठे हुए हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि उन 94% लोगों में से मत बनो, उन 6% लोगों में से बनो, ताकि आप कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर सको कुछ अच्छे टाइटल पे बात करने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में बनाएंगे और सबसे पहला पॉइंट जो है वो रखेंगे हाउ डिफरेंट दीज कार्स फ्रॉम ईच अदर। दूसरे में हम जानेंगे उसके प्राइसिंग के बारे में, एंड तीसरे में व्हाट फीचर्स आर दे ऑफरिंग इन द सेगमेंट। चौथा हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और पांचवें पॉइंट पे कंक्लूड करेंगे। तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये दोनों गाड़ियां कितनी डिफरेंट है एक दूसरे से। दोस्तों डायमेंशन वाइज तो आपको बहुत मेजर डिफरेंस नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप सबसे पहले पॉइंट पे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 168 मिलीमीटर लंबी है फ्रॉन्क पंच से, जबकि जो इसका विड्थ है वो 23 मिलीमीटर वाइड है। हालांकि पंच की हाइट काफी अच्छी है और वो 65 मिलीमीटर ज्यादा हाइट कैरी करती है फ्रॉन्क से कंपैरिजन में, जबकि व्हील बेस का जो दोनों का डिफरेंस है उसमें 75 मिलीमीटर का अंतर है, यानी कि फ्रॉन्क्स ज्यादा व्हील बेस कैरी करती है। बट क्या ये स्पेस इतना ऑफर करती है अंदर, वो जानने के लिए मैं आप देखते रहिए, बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, 3 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस का अंतर है। 187 मिलीमीटर पंच ऑफर करती है एंड 190 मिलीमीटर का फ्रॉन्क्स ऑफर करती है, जबकि बूट स्पेस में भी केवल 11 लीटर का ही अंतर है। बट क्या यूनिटल डिफरेंस ही काफी है? अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मुझे फ्रॉन्क्स की जो बूट है वो ज्यादा बेहतर लगी और उसके अंदर आप ज्यादा सामान भी स्टोर कर सकते हो कंपैरेटिव टाटा पंच के बूट स्पेस के मामले में। बूट स्पेस का मतलब ये होता है कि वो वॉल्यूम कितना है उस पर्टिकुलर एरिया का। अगर आप हाइट में देखें तो आपको रियलाइज होगा कि फ्रॉन्क्स की जो बूट स्पेस है वो हाइट में काफी, यानी कि उसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टाटा पंच की। बट टाटा पंच में डेप्थ कम होने की वजह से वॉल्यूम तो उतना ही रहता है, क्योंकि आप एक सर्टेन हाइट तक ही जो है उसको नापते हैं, बट क्योंकि उसकी डेप्थ कम है इस वजह से उसमें सामान कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स से थोड़ा कम आएगा, ये मैं महसूस कर पाता हूं। डायमेंशन वाइज आपने डिफरेंस जान लिया है, आप जरा लुक्स के वाइज डिफरेंस जानते हैं। देखो पंच एक माइक्रो एसयूवी है और टाटा इसको माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में प्लेस भी करता है। इसका डिजाइन आपको काफी अच्छा लगेगा, फ्रंट में भी आपको बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स ऐसे नजर आएंगे जो इसको एक एसयूवी का दर्जा जरूर दे देती है। इनफैक्ट जो हेडलाइट यूनिट है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ में आता है, डीआरएल आपको ऑफर किए गए, नीचे फॉग लैंप यूनिट ऑफर की गई है, साइड प्रोफाइल से भी काफी हाइट लगती है एंड इनफैक्ट रियर में भी इसके एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। बट सेमी एलईडीज आप इनको कंसिडर कर सकते हो, कंप्लीट एलईडीज नहीं है, क्योंकि टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स की लाइट अभी भी आपको जो है वो हैलोजन पार्ट पर ही मिलेगी। अब दोस्तों रोड प्रेजेंस वाइज टाटा पंच इज वेरी नाइस, दिखने में अच्छी लगती है, बट जब फ्रॉन्क्स की बात आती है तो उसकी रोड प्रेजेंस आपको ज्यादा किलर नजर आएगी, क्योंकि वो बड़ी भी है, थोड़ी सी मस्कुलर लगती है एंड ये जो डिजाइन फिलॉसफी है जो फ्रॉन्क्स की वो एकदम नई है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए। अब हम इंडियंस जो है वो चाहते हैं कि रोड पे एटलीस्ट कोई हेड टर्नर तो हमें मिल ही जाए, हमारी गाड़ी को देखे और समझे कि कुछ अलग तरह की गाड़ी इन्होंने खरीदी है। यहां पे वो लोगों के लिए फ्रॉन्क्स एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होता हुआ नजर आएगा। सो फ्रॉन्क्स एटलीस्ट डिजाइन के मामले में थोड़ा आगे निकलती हुई नजर आती है। दोस्तों टायर प्रोफाइल में भी अगर आप टाटा पंच को देखें तो यहाँ पे 16 इंचेस के टायर्स भी हैं एंड छोटे वाले वेरिएंट्स में आपको 15 इंचेस भी मिलेंगे। 195 60 रेडियल 16 एंड स्मॉलर वर्जन में 185 70 रेडियल 15 इंचेस आपको देखने को नजर आएंगे, जबकि फ्रॉन्क्स 16 इंचेस टायर्स का इस्तेमाल करता है। 195 60 रेडियल 16 इंचेस आपको उसके प्रोफाइल में देखने को नजर आएंगे। दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस भी लगभग सेम है, 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस फ्रॉन्क्स का है, जबकि टाटा पंच भी लगभग इतना ही टर्निंग रेडियस ऑफर करती है। गाइस इट्स टाइम कि मैं आपको बताऊं कि दोनों ही गाड़ियों में कैसी प्राइसिंग है। दोस्तों फ्रॉन्क्स को अगर हम कंपीट करें पंच के साथ में ना, तो वो 3 वेरिएंट्स में ही कंपीट कर सकते हैं, सिग्मा, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस। ऑल्दो 1.2 लीटर के इंजन के साथ में यही 3 वेरिएंट्स जो है वो ऑफर भी किए जाते हैं। बट एक समस्या ये है कि
आप 1.0 लीटर के इंजन को पंच के 1.2 लीटर इंजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीजन एक ये भी है कि उसकी प्राइसिंग ज्यादा है, और दूसरा उसका रीजन ये भी है क्योंकि वो टर्बोचार्जर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, जबकि पंच का इंजन जो है वो एक काफी रेगुलर इंजन है नॉर्मल सिटी लाइफ के लिए। सो पंच का बेस वेरिएंट यानी कि पंच का अकम्पलिश वेरिएंट एंड क्रिएटिव वेरिएंट, जो ऊपर के दो वेरिएंट्स हैं उनको ही हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ में। पंच 5,99,000 रुपए इस टाइम कॉस्ट कर रही है, और ये 1,47,000 रुपए सस्ती है फिलहाल फ्रॉन्क्स से। पंच का एडवेंचर वेरिएंट भी 6,89,900 रुपीज कॉस्ट कर रहा है, जबकि इसका एएमटी वेरिएंट 60,000 रुपए महंगा है। अगर आप अकॉम्प्लिश वेरिएंट देखें तो 7,69,000 रुपीज आपको ये कॉस्ट करेगा, प्लस एएमटी की प्राइसिंग अलग। एंड क्रिएटिव जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 8,51,900 रुपीज कॉस्ट करेगा। अगर आपको एएमटी लेना है तो 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे, एंड एएमटी में 9,11,900 रुपीज। दोस्तों क्रिएटिव में एक IRA वेरिएंट भी आता है जिसके लिए आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, और आपकी गाड़ी जो है वो कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ में आ जाएगी, जबकि फ्रॉन्क्स के इन तीनों वेरिएंट्स में ही कनेक्टेड कार फीचर्स नहीं अवेलेबल हैं। तो अब जरा बढ़ते हैं फ्रॉन्क्स की प्राइसिंग की तरफ। फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट जो है वो 7,46,000 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसका डेल्टा वेरिएंट 8,32,000 रुपीज, और इसका एएमटी जो है वो मात्र 55,000 रुपए महंगा है, यानी 5,000 रुपए सस्ता है कंपैरेटिव पंच के एएमटी वेरिएंट से। और यूजर एक्सपीरियंस आपको फ्रॉन्क्स के एएमटी वेरिएंट में काफी रिफाइन नजर आएगा। गियर शिफ्ट जो है वो ज्यादा स्मूदर एंड पर है, और आपको ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये ज्यादा अच्छा लगेगा। पंच का एएमटी जो है वो थोड़ा लेथार्जिक है, और आपको कभी कभी ओवरटेक करने में भी वो लेथार्जिक फील होने वाला है। फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट कॉस्ट करेगा 8,72,000 रुपीज प्लस 55,000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द ईएमटी पार्ट। अब इस प्राइसिंग को देखिए एक बात समझ में आती है कि वो लोग जिनका बजट 6,05,000 रुपए से स्टार्ट होता है और उनका बजट सीमित हो जाता है 8 लाख के अंदर, उनके लिए पंच से बेटर ऑप्शन अभी फिलहाल फ्रॉन्क्स के किसी भी वेरिएंट से नहीं है, क्योंकि फ्रॉन्क्स की स्टार्टिंग उस प्राइसिंग से होती है जिस प्राइसिंग में पंच के दो वेरिएंट यहां पर आ जाते हैं, यानी कि प्योर एंड एडवेंचर। अब जरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो फीचर्स मैंने यहां पर रखी हैं वो पंच के वेरिएंट्स के साथ में कंपेयर करके रखी हैं, यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से। अगर आप टर्बोचार्ज वेरिएंट लेते हैं तो बहुत सारे फीचर्स जो है वो उसके अंदर एड ऑन होते हुए नजर आएंगे, तो उनका कंपैरिजन पंच के साथ में नहीं हो सकता। सो यही रीजन है कि मैंने फ्रॉन्क्स के कुछ ऐसे फीचर्स नोट डाउन किए जो उसके डेल्टा प्लस वेरिएंट तक आ जाते हैं और वो मिस किए गए हैं पंच में। फ्रॉन्क्स के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है। फ्रॉन्क्स की रियर सीट जो है वो फोल्डेबल है 60:40 में, जबकि रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। एलईडी मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स यहां पर ऑफर किए गए हैं, कोई भी प्रोजेक्टर या पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है। पीछे वाले पोर्शन में स्पॉइलर आपको ऑफर होता है, एंड एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो हालांकि डायमंड कट नहीं है, रेगुलर एलॉय व्हील्स है, पेंटेड एलॉय व्हील्स है। पंच की जो फीचर लिस्ट है वो कमाल की है, और आप पंच की फीचर लिस्ट से काफी इंप्रेस होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील से। फिर आते हैं रूफ। मैं जिन फीचर्स को काउंट डाउन करवाऊंगा वो फ्रॉन्क्स में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स। रूफ रेल्स यहां पर ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंप्लीटली डिजिटल है, और टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में ये ऑफर की गई है। रेन सेंसिंग वाइपर्स हो या ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स हो, कूल्ड ग्लोव बॉक्स की बात हो या रियर के वाइपर्स की बात हो, पडल लैंप्स जैसे फीचर्स जो है उसके अंदर ऑफर किए गए हैं। रियर सीट में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। स्टेयरिंग पे लेदरेट टच एंड गियर नॉब भी अवेलेबल है। क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। हालांकि 4 स्पीकर्स फ्रॉन्क्स में भी आते हैं, बट उनके साथ में 2 ट्विटर जो है वो अपर वेरिएंट्स में ऑफर किए गए हैं, जबकि पंच में 2 ट्विटर एक्स्ट्रा यहां पर ऑफर किए जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा विच इज अ ग्रेट एड ऑन। फ्रंट फॉग लैंप्स जो कि फ्रॉन्क्स के किसी भी वेरिएंट में नहीं आते हैं। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन वो भी कीलेस एंट्री के साथ में, यानी कि पैसिव कीलेस एंट्री। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो कि हाइट एडजस्टेबल भी है, एंड ओवर द एयर आपको जो है वो अपडेट्स भी मिलते हैं, जिसके लिए आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। अब जरा सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स और पंच को अगर हम कंपेयर करें या उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड को रिसर्च करें तो आपको रियलाइज होगा पंच एक 5 स्टार रेटिंग कार है, जबकि फ्रॉन्क्स अभी तक जो है वो ग्लोबल एनकैप में टेस्ट नहीं की गई है। बट फ्रॉन्क्स के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला जो हर्टेक प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी आप उनकी सेफ्टी रेटिंग स्विफ्ट
बलिनो जैसे प्रोडक्ट्स में देख चुके हैं विच वर नॉट टू गुड। तो इसलिए हम फ्रॉन्क्स के हर्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करना अभी नहीं चाहेंगे क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट आउट येट। फ्रॉन्क्स एंड पंच के अंदर कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सेम है एंड ये पैरामीटर्स हैं हिल होल्ड असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर्स, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, रियर डिफॉगर, एंटी थेफ्ट, आइसोफिक्स एंड IRVM। ये सारे ही फीचर जो है वो आपको पंच में अवेलेबल नजर आएंगे एक्सेप्ट हिल होल्ड असिस्ट। जबकि पंच के अंदर आइडल स्टार्ट ऑफ फीचर बेस वेरिएंट से अवेलेबल है, क्रूज कंट्रोल उसके अंदर आता है, ट्रैक्शन प्रो जो कि AMT वेरिएंट में ऑफर किया जाता है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, और ये इसको ऑफ रोडिंग करने में ज्यादा मदद करता है। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। देखो अगर हम अक्टूबर से लेके अभी तक के सेल्स पैरामीटर चेक करें तो तकरीबन 2 लाख से ऊपर यूनिट्स अभी तक जो है वो पंच की सेल आउट हो चुकी है और ये हर महीने 10,000 यूनिट्स कर रही है। और अगर हम अप्रैल के महीने की बात करें तो 8,700 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स ने की है, जबकि ये पहला ही महीना है फ्रॉन्क्स के लिए। अब ऐसे में अगर हम और धीरे धीरे इसको, ऐसे में हम लोगों को अभी वेट करना होगा, देखना होगा कि फ्रॉन्क्स एक्चुअली कितनी यूनिट्स लेके यहां पे जाती है, बट आई बिलीव कि ये 10,000 यूनिट्स से प्लस यूनिट जो है वो हर महीने कर पाएगी। अब कंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले तो बजट स्पेसिफिक, जो लोगों का बजट 6.5 से 8 लाख का है वो तो फ्रॉन्क्स कंसिडर कर ही नहीं सकते, सो उन लोगों के लिए पंच स्ट्रेट अवे एक सीधा जवाब है। हालांकि वो लोग जो 8.5 से 10 लाख के बीच में कोई गाड़ी देख रहे हैं, फ्रॉन्क्स उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो इंटीरियर की स्पेस में ज्यादा स्पेस चाहते हो, स्पेशली लेगरूम एंड नी रूम, क्योंकि हेडरूम में पंच का कोई जवाब नहीं है। ज्यादा उनको जो है वो सामान पैक करके जाना है और लगेज को जो है वो इस्तेमाल करना है, और बूट सेक्शन ज्यादा बड़ा चाहते हैं। मुझे लगता है फ्रॉन्क्स आपके लिए बनी है। इनफैक्ट वो लोग भी जो एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मिंग इंजन चाहते हैं, हार्शनेस कम हो उसके अंदर, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में फ्रॉन्क्स का जो 1.2 लीटर का इंजन है वो काफी बेहतरीन इंजन साबित होगा। वो लोग जो चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, जो चाहते हैं, जो जनरली कम लोग चलते हैं फैमिली के, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो 4 लोग चल रहे हैं जिनको अकेले भी चलना है, पंच एक ऐसा ऑप्शन उन लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि वो 10 लाख के बजट में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को क्रॉस करता है और उसमें ऑफर करता है तमाम ऐसी फीचर्स जो एक्चुअली फ्रॉन्क्स के हायर एंड वेरिएंट्स में अवेलेबल है। खड्डेदार सड़कों की बात हो या रफ रोड्स को कवर करने की बात हो, मेरे ख्याल में पंच ज्यादा बेहतर कर पाएगी, क्योंकि उसके सस्पेंशन रीट्विन किए गए हैं और सेफर प्लेटफॉर्म पे बने होने की वजह से एक सेफ्टी सिंपैथी जो है वो जरूर टाटा पंच की तरफ झुकती हुई नजर आती है। सो मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है किस हालात में आपको फ्रॉन्क्स लेनी सही रहेगी, किस हालात में आपके लिए पंच एक ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।